नमस्कार, मैं हूं वंदना राठौर और आप देख रहे हैं ग्लोबल इंडिया टीवी। चलिए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। धार जिले के मांडव से बड़ी खबर सामने आई है, जहां कांग्रेस का 2 दिवसीय नवसंकल्प शिविर शुरू हुआ है। कार्यक्रम की शुरुआत ध्वजारोहण और राष्ट्रगान के साथ हुई। शिविर में सभी कांग्रेस विधायक और वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। राहुल गांधी ने वर्चुअल माध्यम से जुड़कर कई मुद्दों पर बात की। मध्य प्रदेश के मांडव में कांग्रेस का 2 दिन का नव संकल्प शिविर शुरू हुआ। शिविर की शुरुआत झंडा वंदन और राष्ट्रगान से हुई। राहुल गांधी ने वर्चुअल जुड़कर कहा कि देश की अर्थव्यवस्था कुछ बड़े उद्योगपतियों के हाथ में है, जिससे हर वर्ग परेशान है। उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस की सरकार बनी तो मध्य प्रदेश में जातिगत जनगणना कराई जाएगी और नौकरियों में दलित, आदिवासी, पिछड़े और महिलाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी ने कहा कि कांग्रेस को अब सोशल मीडिया और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करना चाहिए। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने बीजेपी सरकार पर घोटालों का आरोप लगाते हुए कहा कि जनता त्रस्त है। प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि विधायक पार्टी का चेहरा है, अब चुनाव की तैयारी में लगना होगा। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने युवाओं और किसानों की परेशानियों का जिक्र किया और कहा कि निवेश लाना सबसे बड़ी चुनौती है। वहीं राज्यसभा सांसद विवेक तनखा ने ईडी और सीबीआई पर सरकार के इशारों पर काम करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को कानूनी मोर्चे पर भी मजबूती से उतारना होगा। शिविर के पहले दिन कई सत्रों में सोनू शर्मा और भगवंत देव इसरानी ने भी विधायकों को संबोधित किया। ग्लोबल इंडिया टीवी के लिए नालचा से रविंद्र सिसोदिया की रिपोर्ट। मांडव में 2 दिन का नव संकल्प शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें हमारे तमाम विधायक साथी और कांग्रेस पार्टी के हमारे प्रभारी, हमारे अध्यक्ष जी, हम सभी सम्मानित कांग्रेस पार्टी के साथी आज शिविर में उपस्थित हुए हैं। आज हमारा शिविर का पहला दिन था, जिसमें विभिन्न विषयों पर चर्चा हुई और अपने उद्बोधन में माननीय हरीश चौधरी जी ने कहा कि इस बात पर जोर दिया है कि हमें पुरानी चीज़ों को भूल करके नए सिरे से पूरे संगठन को खड़ा करने का काम हमको करना है और कार्यकर्ताओं की जो आवाज़ है उस आवाज़ को आगे बढ़ाने का काम करना है। ये उनका इस बात पर उनका जोर था और आदरणीय कुमारी जी ने कहा कि संगठन जो है आत्मा है और विधायक उसका जो है और दोनों में सामंजस्य बनाने की आवश्यकता है। तभी अपने जो लक्ष्य निर्धारित करें लक्ष्यों को तरीके से निर्धारण की पूर्ण करने का काम आदरणीय उमंग सिंगार जी ने अपने 5 लेसन्स डिस्कस किए, बताया कि क्या डूज हैं क्या डूज हैं, जो कि किसी भी फील्ड में प्रभावशाली हैं, सिर्फ राजनीति में नहीं, बिजनेस में भी, पर्सनल लाइफ के अंदर भी। तो एक न्यूट्रल सेशन था, जिसका वैसे पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं, सिर्फ लीडरशिप की बात थी कि लीडरशिप में क्या क्या चीज़ें करके आप ग्रो कर सकते हैं। आज पहला सेशन। अच्छा, सामने की ओर जो विधायक थे उन लोगों की क्या क्यों? मुझे अच्छा ये लगा कि पहली बार मैं इस तरह के भी प्रोग्राम में जा रहा हूँ तो विधायक लोग भी सुन रहे थे। मुझे तो लग रहा था यार विधायक लोग पता सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे, वो अपने आप में एक उनका एक वो रहता है, क्या कहते हैं, माइंडसेट रहता है। लेकिन मुझे बड़ा अच्छा लगा कि 70-80 विधायक या बाकी जो लोग थे वो बड़े ध्यान से मुझे सुन रहे थे। मुझे इसकी उम्मीद थोड़ी सी कम थी, लेकिन अच्छा लगा कि उन्होंने ध्यान से सुना और मैं तो हैरान हो गया, वो लोग नोट्स बना रहे थे। तो मुझे और अच्छा लगा कि मैं चाहता था कि मैं जब कुछ कहूँ लोग नोट्स बनाते हैं तो लगता है हाँ लोग यार सीरियसली सुन रहे हैं। किसी ने कोई सवाल किया जो आपको लगा कि कुछ खास है? नहीं, कोई सवाल नहीं किया, सब लोग बहुत अच्छे से सुन रहे थे, जो कि मेरे लिए एक बहुत अच्छी चीज़ है। जनगणना से डर क्यों लगता है? डेटा से क्यों डर रहे हैं? क्योंकि डेटा के पीछे सच्चाई है। हिंदुस्तान की सच्चाई डेटा के अंदर है। पिछड़ों पर अत्याचार, दलितों पर अत्याचार, गरीब जनरल कास्ट पर अत्याचार की सच्चाई डेटा के अंदर है। और तेलंगाना में हमने डेटा निकाला और बिहार में मैंने साफ कह दिया है कि हमारी सरकार आएगी तो तेलंगाना मॉडल पर जाति जनगणना होगा। ये क्रांतिकारी सर्वे है। तो उन्होंने क्या किया? पहले उन्होंने कहा, आरएसएस के लोगों ने कहा, बीजेपी के सीनियर नेता ने कहा 400 पार हम कॉन्स्टिट्यूशन को बदल देंगे, हम संविधान को बदलेंगे और हम जाति जनगणना कभी नहीं होने देंगे। जाति जनगणना देश के खिलाफ आरएसएस के लोगों ने कहा है। मोहन भगवत ने कहा जाति जनगणना नहीं होना चाहिए और आप लोगों ने, कांग्रेस पार्टी ने यह मुद्दा उठाया।
भारत जोड़ो यात्रा में उठाया, न्याय यात्रा में उठाया और हमने प्रेशर बनाया। तेलंगाना का जैसे ही हमने सर्वे किया, बीजेपी बात समझ गई और उन्होंने कास्ट सर्वे करवाने की बात शुरू कर दी। मगर मैं आपको गारंटी करके कह रहा हूं, ये कास्ट सर्वे नहीं करेंगे जब तक सही प्रकार से सवाल नहीं पूछे जाएंगे, सही सवाल नहीं पूछे जाएंगे, तब तक कोई कास्ट सर्वे नहीं है। इसलिए आज हमारा काम है कि अगर देश में कास्ट सर्वे हो, जाति जनगणना हो, तो वो तेलंगाना मॉडल की बेसिस पे हो। जनता से सही सवाल मांगे जाए, 70-80 सवाल हिंदुस्तान के हर नागरिक से पूछे जाएं। दलितों से अलग सवाल, दलितों के लिए अलग सवाल, पिछड़ों के लिए अलग सवाल, आदिवासियों के लिए अलग सवाल, महिलाओं के लिए अलग सवाल। ये अब एक सामाजिक आर्थिक क्रांति का प्रोसेस हो गया है और इसे हम पूरा करेंगे।